कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4। इसका सोल्यूशन हमें देना, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सोल्यूशन करने के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर तरीका हो, कई प्रकार के तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ स्पेशल तरीका लगाने वाले हैं। देखिए साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो जो इजी तरीका रहेगा वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एकदम इजी तरीका। और वो क्या, देखिए साइन इनवर्स 1/√5 को हम यहाँ पर ऐसा कैसा रहने देते हैं, और कोट इनवर्स एक्स जो है उसको हम लेकर आते हैं राइट हैंड साइड में, तो माइनस का होगा। और कोट इनवर्स एक्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स में, तो अपॉन में वैल्यू आएगी, हमें पता है टेन इनवर्स और कोट इनवर्स अपॉन में, अंदर की वैल्यू जो है वो अपॉन में हो जाती है, कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो टेन इनवर्स में वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4 की, तो हमें पता है कि 10 पाई बाई 4 के बराबर में होता है 1, तो पाई बाई 4 के बराबर में क्या होगा 10 इनवर्स 1। तो हम इसकी जगह 10 इनवर्स 1 ले लेंगे, 10 इनवर्स 1 हो गया। और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स से 1/x हो जाएगा। अब 10 इनवर्स से x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, और साइन इनवर्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वैल्यू ऐसे किसी पड़ी हुई है, फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 इनवर्स से, और यहाँ पर रिजल्ट में क्या होगा, देखिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ 10 इनवर्स x और माइनस 10 इनवर्स y, इसके बराबर में होता है 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो x की जगह 1, y की जगह 1/x, तो 1 माइनस 1/x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/x, यही होगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर हमारे पास में साइन इनवर्स के 1/√5 के बराबर आ रहा है 10 इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और अपॉन में x, और 1/x है, 1 इंटू 1/x क्या होगा 1/x ही होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 और अपॉन x, दोनों में x कैंसिल हो रहा है, दोनों में x जो एलसीएम आया और ये कैंसिल हो गया दोनों के हर में। तो बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में जो वैल्यू बच रही है वह साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/√5 जो है उसको कन्वर्ट करेंगे 10 इनवर्स में। कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए साइन इनवर्स x के बराबर में हम मान लें थीटा है, क्लियर है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 1/√5 है, बात समझ में आ रही है। तो इसके बराबर थीटा मानेंगे तो हमारे पास में 1/√5 के बराबर में क्या होगा साइन थीटा। अब हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये एंगल अगर थीटा है साइन थीटा के लिए, तो साइन थीटा के लिए हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, हमें पता है लंब यहाँ पर क्या है ये, और कर्ण यहाँ पर ये वैल्यू है, हमें बेस निकालना है क्योंकि हमें 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 10 थीटा के बराबर वैल्यू हमें चाहिए। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो हमारे पास में क्या है, लंब की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है और हमें आधार चाहिए, और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कर्ण की वैल्यू है √5, बात समझ में आ रही है, कर्ण की वैल्यू √5 है और लंब की वैल्यू यहाँ पर है 1। तो आधार निकालेंगे तो हमें पता है आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर उसका रूट, तो आधार बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस लंब है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 उसका रूट, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4 का रूट 2 होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 2 आ रही है आधार की वैल्यू, तो ये 10 थीटा बराबर 1/2 होगा, तो थीटा बराबर क्या होगा 10 इनवर्स 1/2, और थीटा बराबर पहले से ही साइन इनवर्स x के साइन इनवर्स 1/√5 के बराबर में है थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√5 है और इसके बराबर में हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। तो ये हम पुट करेंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 और इक्वल में 10 इनवर्स x माइनस 1/x प्लस 1 है, और 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास में x की वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, तो 2x माइनस 2, और यहाँ से x प्लस 1 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2x माइनस 2 जो है उसके बराबर में x प्लस 1 है, और यहाँ से 2x माइनस x को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 2 को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस का x और ये प्लस का 2, तो 1 प्लस 2, तो 2x में से x जाएगा, x बचेगा, x बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखें क्वेश्चन सॉल्यूशन देने के कई तरीके हैं, जैसे हम साइन इनवर्स में ही चेंज कर लें, ये जो वैल्यू है पाई बाई 4 इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लें,
कोट इन्वर्स एक्स को हम साइन इन्वर्स में चेंज कर लें। तो कई तरीके हैं सॉल्यूशन देने के। तो जो इजी वे था वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो एकदम आसान आ रही है। जैसे यहाँ पर 1/2 आ रहा था, तो ये आसान वैल्यू आ रही है और सॉल्यूशन भी जल्दी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा, 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हमें जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1/x को अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर आएँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। और 3 tan इनवर्स, ये इसको हम पूरे को x मान लें तो 3 tan इनवर्स x का यहाँ पर फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए नीचे हर में जो वैल्यू आ रही है वो रूट में आ रही है, और इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि नीचे से वैल्यू को हटा देंगे रूट को। तो हम क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 है, और इनटू में 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस का जो tan इनवर्स 1/x है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/x। क्लियर है। अब यहाँ से पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो 3 tan इनवर्स, ऊपर तो 2 माइनस √3 है, और नीचे यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, और बचेगा क्या 3। और इक्वल में हमारे पास में tan इनवर्स, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, x की वैल्यू है यहाँ पर √1/3, और प्लस y की वैल्यू है 1/x, और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो x की जगह 1/3 इंटू में y की जगह 1/x। बात समझ आ रही है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x की जगह यहाँ पर 1/3 है, y की जगह 1/x है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास में 3 tan इनवर्स 2 माइनस √3 तो ऊपर है, और नीचे हमारे पास में क्या आ रहा है, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और इक्वल में हमारे पास में देखिए वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, 3x एलसीएम आएगा ऊपर, और x मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो x प्लस 3, और अपॉन में देखिए 1 माइनस 1 इंटू 1 1, अपॉन में 3x, तो यहाँ पर भी 3x एलसीएम आ रहा है, और 3x मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, 3x और माइनस 1, ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 tan इनवर्स 2 माइनस 3 √3, ये वैल्यू आ रही है, और इधर देखिए tan इनवर्स 3x से दोनों के हर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan इनवर्स x के बराबर में, अगर आपको त्रिकोणमितीय फलन का tan 3x का फॉर्मूला पता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। tan 3x का फॉर्मूला क्या था, tan 3x बराबर था 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हम tan x की जगह x पुट करेंगे, बस इतना ही चेंज करना है। तो tan इनवर्स तो बाहर रहेगा ही, और ये हो जाएगा 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का। 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होता है tan 3x का, और हमने tan x की जगह x को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस √3, तो इस x को हम रिप्लेस करेंगे 2 माइनस √3 से, तो tan इनवर्स 3 इंटू 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3 का क्यूब, और अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू 2 माइनस √3 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। और इक्वल में हमारे पास में है tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1, दोनों तरफ tan इनवर्स जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या 3, देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3 √3,
माइनस यहाँ पर हम खोल देते हैं a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूले से, इस वैल्यू को हम खोलेंगे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो a की जगह 2 माइनस √3 का क्यूब है, तो हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब माइनस √3 का क्यूब और साथ में माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और b की वैल्यू है √3, तो इंटू में √3 और प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस √3 का क्यूब होगा 3√3 और माइनस यहाँ पर देखिए हमारे पास में वैल्यू आएगी, देखिए माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर a स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 है, 12 √3 और यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 3 √3 माइनस 12 √3 प्लस 18 और नीचे हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो हम देखेंगे क्या वैल्यू आएगी। देखिए 1 माइनस 3, 2 माइनस √3 का स्क्वायर हम खोलेंगे तो वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 इंटू 2 4 √3, 2ab होता है तो 2 इंटू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू √3। अभी आपको छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं a माइनस बी का स्क्वायर उनकी वैल्यू आपको खोलनी आनी चाहिए यहाँ पर। और इक्वल में x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1, क्योंकि अब हम एडवांस लेवल में पहुँच चुके हैं। ध्यान रखें चैप्टर हमने 7 कंप्लीट कर लिए, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 3 √3 तो है ही, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3 √3 माइनस माइनस प्लस 12 √3 और प्लस माइनस माइनस 18 अपॉन में देखिए 1 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 3 12 √3, ये वैल्यू आ रही है। यहाँ से देखिए माइनस 3 √3 से प्लस का 3 √3 कैंसिल हो गया और इक्वल में हमारे पास में x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो हम देख लेते हैं। देखिए 6 में से 8 जाएगा, माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 और माइनस 18 हो गया माइनस का 20। क्लियर है। तो उसके बाद में 12 √3 बच रहा है तो प्लस 12 √3 अपॉन में देखिए 12 में हम 9 जोड़ेंगे तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 21 होंगे, 21 में से 21 होगा माइनस का और प्लस का 1 तो माइनस का 20 बचेगा और प्लस 12 √3 इक्वल में हमारे पास में x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 है। दोनों वैल्यू जो ऊपर नीचे वो सेम टू सेम आ रही हैं तो ये कटेंगी और 1 बनेंगी, तो इसके बराबर में 1 होगा तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 1 होगा और यहाँ से इस 1 को हम रिप्लेस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 प्लस 1 और 3x इस x को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस का x, तो 3x माइनस x 2x होगा तो 2x बराबर यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 1 4, तो x बराबर कितना आएगा 2, x की वैल्यू हमारे पास में होगी 2, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, साइन 2 बड़ा कोष्टक कोस इनवर्स मंझला कोष्टक कोट छोटा कोष्टक 2 tan इनवर्स x छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद इक्वल टू 0। कई बुक्स में यहाँ पर 6 प्लस दिया हुआ कोट की जगह, तो उसको सही कर लें अगर आपकी बुक में गलत है तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए साइन भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है, कोट टेन चारों आ रहे हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन है और फॉर्मूलाज का भी इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है, सब कुछ बढ़िया होने वाला है इसमें। कैसे देखते जाइए। देखिए साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर जो सबसे पहले छोटा कोष्टक उसको हम उसका सॉल्यूशन देंगे, तो छोटे कोष्टक के अंदर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, तो उसके बराबर में हम वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये वैल्यू 2 tan इनवर्स x के बराबर होती है, तो इसके बराबर होती है तो हमने लिख ली इसकी जगह। अब यहाँ से ध्यान से देखिए छोटे कोष्टक के बाहर जो वैल्यू है वो कोट आ रहा है,
तो अंदर यहाँ पर अगर कोट इन्वर्स हो जाए तो कोट से कोट इन्वर्स कट जाएगा, तो टेन इन्वर्स को हम कोट इन्वर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका बताइए आपको। अगर हम कोट इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसमें है जो हर है वो अंश बन जाएगा, अंश जो है वो हर बन जाएगा, यानी कि वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा और 2x नीचे आएगा। और यहाँ पर कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन 2 कोस इनवर्स, और ये वैल्यू कोस इनवर्स के साथ में आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और इक्वल हमारे पास में 0 है। अब यहाँ से अगर हम देखें कोस इनवर्स आ रहा है अंदर, बाहर देखिए 2 है और उससे पहले साइन है, तो बाहर साइन है तो इसको भी हम साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन 2 साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता ही है कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये वैल्यू होती है। तो चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स और रूट में वैल्यू होगी, और 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और इक्वल में हमारे पास में 0 है। तो साइन 2 और ये वैल्यू कितनी आएगी वो हमें देखनी पड़ेगी। देखिए स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, और इक्वल में 0 है। तो यहाँ से हमारे पास में साइन 2 तो है, और अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए रूट के अंदर की बात करें तो 4x स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4x स्क्वायर माइनस, अब इसका स्क्वायर हम खोल देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी पावर 4 होगी, और माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 1, b की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अपॉन में हमारे पास में 4x स्क्वायर है, और ये सारी वैल्यू जो है रूट में है, तो 4x स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो 2x होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, साइन 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे वाली वैल्यू का रूट करेंगे तो वो तो 4 का रूट 2 एक्स स्क्वायर का रूट x हो गया, तो नीचे तो हमारे पास में 2x हो गया, ऊपर की जो वैल्यू वो पूरी रूट में है, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में साइन 2 और साइन इनवर्स ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर, और माइनस x की पावर 4 है और माइनस 1 है, इसका रूट है, अपॉन में 2x है, ये वैल्यू हमारे पास में है, और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस 2 को हम साइन इनवर्स के साथ में लें तो फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन इनवर्स से एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे। एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू होगी 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 का रूट अपॉन 2x, ये पूरी वैल्यू एक्स को रिप्लेस करेगी, और ये फॉर्मूला होता ही है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर। और ध्यान रखिए इसमें 2 भी आता है मल्टीप्लाई में साथ में, क्योंकि ये साइन 2a का फॉर्मूला वहीं से निकल के आता है। साइन इनवर्स एक्स को अगर हम मान लें क्या, a मान लें, साइन इनवर्स एक्स को a माने तो यहाँ पर बनेगा 2a बनेगा, 2a के बराबर में क्या है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स को हम इधर लेके आएंगे तो साइन 2a का फॉर्मूला बनता है। बात समझ में आ रही है, साइन ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन 2a बनेगा, अगर साइन इनवर्स एक्स a की वैल्यू है, और साइन 2a के बराबर में क्या होता है 2 साइन a cos a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर साइन a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 की जगह 2, साइन a की जगह यहाँ पर होगा देखिए x होगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो x बराबर क्या होगा साइन a। बात समझ में आ रही है, x बराबर साइन a, तो ये साइन a को रिप्लेस करके यहाँ पर x आ जाएगा, 2 की जगह 2 है,
कोस ए को रिप्लेस करेंगे तो साइन ए के बराबर में x है, तो कोस ए के बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ही होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूले सारे बनाने मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिए हैं, तो अब दोबारा यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सीधा पुट करना है 2 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x को रिप्लेस करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है x को रिप्लेस करेगी, तो वैल्यू क्या होगी, बाहर तो साइन है और 2 sin इनवर्स x की जगह हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये 2 तो हट जाएगा और आएगा क्या, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स और हमारे पास में अब वैल्यू क्या होगी 2x, तो 2 इंटू x की जगह ये पूरी वैल्यू 6x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 1 का रूट अपॉन 2x, फिर इंटू में मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 का रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 होगा, और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और इक्वल में 0 है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन, ध्यान रखें x की जगह हम ये पूरी वैल्यू, नीचे वाले 2x भी यहाँ पर साथ में आएगा, ये पूरी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में होगी, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है। क्लियर है। और साइन इनवर्स तो है 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया, और अंदर जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 का रूट और अपॉन में x। क्लियर है। इससे मल्टीप्लाई में क्या देखिए 4x स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम में होगा, तो 4x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x स्क्वायर, ये माइनस अभी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन में 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से साइन इनवर्स और 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 और उसका रूट अपॉन x इंटू में, यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 4, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 1 उसका रूट अपॉन में 4x स्क्वायर का रूट करेंगे तो 2x होगा और इक्वल्स टू 0। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू 0 में शामिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 इसका रूट और इंटू में x की पावर 4, x की पावर 4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है। और माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, उसका रूट है इक्वल्स टू 0। तो ये जो अंदर की जो वैल्यू है ये फॉर्मूला किसका बन रहा है। अब दोनों तरफ पहले हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और यहाँ पर ये रूट गायब हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1, एक तो ये फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर हमारे पास में क्या आएगा, दूसरा फैक्टर हमारे पास में होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दो फैक्टर होंगे। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से और इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 और यहाँ पर देखिए ये बन रहा है, अगर हम a मान लें एक्स स्क्वायर, b मान लें 1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन रहा है और इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर हमारे पास में आ रहे हैं, दोनों को 0 के बराबर में अलग अलग करेंगे, तो पहली कंडीशन तो क्या बनेगी 6x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को, तो एक्स की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये बनेगा। तो हम यहाँ पर या तो त्रिद्राचार्य सूत्र से निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू, या फिर हम क्या करें इसमें कुछ चेंज करते हैं। कैसे, देखिए एक्स की पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू 3x स्क्वायर और 1 को हम लिख लें प्लस का 9 माइनस का 8 और इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 तो और माइनस का 2 और इंटू में ये 3 है और इंटू में एक्स स्क्वायर है और 9 जो वो 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर का माइनस 8 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा,
राइट हैंड साइड में आते ही। तो अब फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। एक्स की पावर 4 होगी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू 3 है और प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। और इक्वल्स टू 8 दोनों तरफ रूट करेंगे तो हमारे पास में 8 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 2 रूट 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 2, और 3 को लेकर आएंगे हम राइट हैंड साइड में, तो माइनस 3 प्लस 3 बनेगा, तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। और अब हम यहाँ हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर से हमें 3 के टुकड़े करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 रूट 2 आ रहा है, तो हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि हम स्क्वायर बना सकें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 और प्लस माइनस 2 रूट 2 है, 3 को हमने लिखा 1 प्लस 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 रूट 2। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है किसका 1 प्लस माइनस रूट 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 तो हट गया और 2 रूट 2 हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आई। तो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। दोनों तरफ रूट करेंगे तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस और 1 प्लस माइनस रूट 2। क्लियर है, दोनों तरफ रूट करेंगे तो एक तरफ प्लस माइनस हमें लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास में एक्स के बराबर में आएगा। उसके बाद में दूसरी जो वैल्यू थी हमारे पास में वो भी देख लेते हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पर रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 बनेगा और एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1। दोनों तरफ रूट किया तो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। क्लियर है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ गया और एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया और एक्स बराबर प्लस माइनस 1 आ गया। तो ये दूसरा हल हमारे पास में होगा। और एक हल हमारे पास में है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2, प्लस माइनस रूट 2 है या 2 रूट 2 देख लेते हैं, रूट 2 ही है, तो ये 2 हटा देंगे, तो ये 2 हल हमारे पास में यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है, एक बात का आप हमेशा ध्यान में रखें कि ऐसे क्वेश्चंस में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, आंसर वही आता है लेकिन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको टीचर कोई और तरीका करवा रहा हो तो घबराने का नहीं, जो आपको अच्छा लगे उसी से आप सॉल्यूशन दें।